अगर मैं कहूं कि आपका फेंका हुआ कचरा किसी और को करोड़पति बना रहा है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं बताऊं कि यूरोप, अमेरिका कबाड़ से अरबों कमा रहे हैं, लेकिन भारत में इसे सिर्फ गंदगी समझकर फेंक दिया जाता है, तो क्या आपको हैरानी होगी? और अगर मैं कहूं कि आपके घर का बेकार पड़ा मोबाइल, टूटी हुई बाइक, खराब टीवी और पुरानी बैटरी असल में सोने की खान है, तो क्या आप इसे दोबारा फेंकने से पहले सोचेंगे? भारत हर साल 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है, लेकिन उसका 70% बेकार चला जाता है। स्वीडन, जर्मनी और जापान जैसे देश अपने कबाड़ से बिजली बना रहे हैं, मेटल स्क्रैप से नई कारें बना रहे हैं और ई वेस्ट से सोना निकालकर करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन भारत, दोस्तों, जब हम कबाड़ी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक गरीब आदमी की छवि बनती है जो गलियों में साइकिल या ठेला लेकर पुरानी चीजें खरीदने आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कबाड़ी असल में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या आपको पता है कि यही कबाड़ी एक पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है जो अरबों की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है? दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से विदेशों में कबाड़ से करोड़ों की कमाई की जाती है, पर भारत में कबाड़ को एक गंदा काम समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। पर अगर रियलिटी में देखें तो सच में एक देश के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का काम करोड़ों की कमाई से कम नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि असलियत में कबाड़ी होता कौन है और कबाड़ की इंडस्ट्री में वो कैसे काम करता है। दोस्तों, कबाड़ी वो इंसान या व्यापारी होता है जो घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों से पुरानी और बेकार चीजें खरीदता है। जैसे आपके घर में भी जो पुरानी किताबें या रद्दी पेपर होते हैं, आप उन्हें कबाड़ी वाले को कुछ रुपए में बेच देते हैं। फिर कबाड़ी वाला वो कबाड़ की फैक्ट्रियों में ले जाता है जहाँ कबाड़ को रिसाइकल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है। आइए मैं आपको इस चेन का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे कबाड़ इंडस्ट्री काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले छोटे कबाड़ी आपके घरों से पुराना या खराब सामान कुछ रुपए में ले लेते हैं। फिर जो छोटे कबाड़ी होते हैं वो ये सामान बड़ी कबाड़ मंडी में बेच देते हैं। भारत में दिल्ली के मायापुरी, मुंबई के चोर बाजार, कोलकाता के बुर्रा बाजार और हैदराबाद के बेगम बाजार जैसे बड़े कबाड़ बाजार हैं, जहाँ हर दिन लाखों का पुराना सामान खरीदा बेचा जाता है। इन बाजारों में अलग अलग स्क्रैप डीलर होते हैं जो कबाड़ को अलग अलग कैटेगरी में छांटते हैं। फिर दोस्तों, इस कबाड़ मंडी से कबाड़ को कबाड़ फैक्ट्रियों में भिजवा दिया जाता है जहां कबाड़ की प्रोसेसिंग की जाती है। यहां पर कबाड़ से मेटल, प्लास्टिक और कागज अलग अलग किया जाता है और पुराना लोहा गलाकर नया स्टील बनाया जाता है। पुरानी बैटरियों से लेड निकाला जाता है जिसे फिर से नई बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने मोबाइल और लैपटॉप से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर निकाला जाता है। फिर इन सामानों को नए सामान बनाने में यूज किया जाता है, जैसे रिसाइकिल किया गया स्क्रैप कार, बाइक, बस और रेलवे इंजन बनाने में काम आता है। पुराने प्लास्टिक से नई प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे बनाए जाते हैं, तो वही पुराने कागज से नया पेपर और पैकिंग मटेरियल बनाया जाता है। तो अब दोस्तों, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जिसे हम एक छोटा या गंदा काम समझते हैं, असल में वो कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, जिसे हम करोड़ों की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो ये काम कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ेगा, और जब हेल्थ खराब होगी तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। इसलिए इस काम को महत्व देना काफी जरूरी है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं। दोस्तों, भारत में कबाड़ इंडस्ट्री का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है और भारत हर साल 30,000 करोड़ का स्क्रैप इंपोर्ट करता है, जबकि हमारा खुद का कबाड़ इसे रिप्लेस कर सकता है। अकेले लोहा और स्टील इंडस्ट्री में 60% से ज्यादा कच्चा माल कबाड़ से आता है। दोस्तों, विदेशों में कबाड़ के काम को एक इंडस्ट्री लेवल पर किया जाता है और जो बेनिफिट होता है उसका ज्यादा प्रॉफिट सरकार रखती है और उसी प्रॉफिट को इंडस्ट्री डेवलपमेंट में लगाती है, जिससे ये एक काम नहीं बल्कि बिजनेस बन जाता है और इससे सिर्फ एक आदमी या कंपनी को नहीं बल्कि पूरे देश को प्रॉफिट होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कबाड़ी और स्क्रैप डीलर्स अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से इसका अच्छा प्रॉफिट सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। और कई देशों में कबाड़ रिसाइकलिंग के सख्त नियम है, लेकिन भारत में ये अभी भी गली मोहल्ले तक सीमित है। और भारत में कबाड़ से मेटल निकालने के प्रोसेस अभी भी मैनुअल है, जबकि अमेरिका और यूरोप में रोबोट्स और आधुनिक मशीनें इसे करती हैं। दोस्तों, भारत में कबाड़ी का काम छोटा और गंदा समझा जाता है, जबकि विदेशों में ये एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। दोस्तों, अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश कबाड़ से अरबों डॉलर कमाते हैं और स्वीडन में 99% कचरा रिसाइकल होता है और वो बिजली बनाने के लिए दूसरे देशों से कचरा खरीदते हैं। आइए दोस्तों, एक बार हम विदेशों में कबाड़ इंडस्ट्री कैसे काम करती है जिससे वो करोड़ों कमाते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों, जब भारत में कबाड़ को सिर्फ फेंकने लायक सामान माना जाता है, तब विदेशों में इसे करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन और चीन जैसे देश कबाड़ को बेकार नहीं बल्कि एक रिसोर्स मानते हैं और इसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों, विदेशों में कबाड़ से पैसा कमाने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है।
आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। विदेशों में हर घर, ऑफिस और इंडस्ट्री में अलग अलग डस्टबिन होते हैं, जैसे ग्रीन डस्टबिन, ब्लू, रेड और येलो डस्टबिन। ये डस्टबिन हमारे भारत में भी हैं, लेकिन सभी को ठीक से पता न होने के कारण ये प्लान सही से काम नहीं करता है और विदेशों में सरकारें कबाड़ कलेक्शन कंपनियों को ठेका देती हैं, जो सड़क, घर और ऑफिस से कबाड़ इकट्ठा करती हैं और फिर ये कबाड़ रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां रीयूज किया जाता है और मरम्मत करके सेकंड हैंड मार्केट में बेच दिया जाता है। बाकी कबाड़ बड़े रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है। अमेरिका और जर्मनी में ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग प्लांट होते हैं, जहां मशीनें खुद ही कबाड़ को अलग अलग तरह के मटेरियल छांटती हैं। इसी तरीके से दोस्तों इस काम को एक बड़े लेवल पर बिजनेस की तरह चलाया जाता है, जिससे इन देशों की कमाई साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए माइंडसेट का कितना असर पड़ता है। अगर भारत में भी कबाड़ इंडस्ट्री को एक बिजनेस लेवल पर कन्वर्ट किया जाए तो इससे काफी रोजगार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। बस भारत में कुछ स्टेप फॉलो करने की जरूरत है, तो हमारे देश में भी विदेशों की तरह कबाड़ इंडस्ट्री का एक परफेक्ट मैनेजमेंट हो पाएगा, जिससे भारत को काफी प्रॉफिट भी होगा। आइए इन स्टेप को एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, जिसमें लोगों को ये समझाना होगा कि कबाड़ एक बिजनेस है, कोई गंदा काम नहीं है और सरकार को कबाड़ रिसाइकलिंग कंपनियों को और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा भारत को अपनी कबाड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना होगा और नई तकनीक और रोबोटिक्स को रिसाइकलिंग के लिए लाना चाहिए। दोस्तों विदेशों में कबाड़ एक हाई प्रोफाइल बिजनेस है, लेकिन भारत में इसे अभी भी छोटा मोटा काम माना जाता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो भारत को एक ग्लोबल स्क्रैप हब बना सकते हैं। दोस्तों कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शर्त है तो उसे सही तरीके से करने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और किस तरह से एक छोटा समझे जाने वाले काम से देश में डेवलपमेंट किया जा सकता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि इस पर आप क्या सोचते हैं।